मंजिलें दूर हैं, राहें मुश्किल हैं, राहें मुश्किल हैं। कई बार रोया पर हंसी भी तो वही है। हार का स्वाद चखा है, जीत की प्याली पीने के लिए। संघर्ष का ये सागर पार करना है किनारा पाने के लिए। मंजिल की चाह में चलता रहा मैं हर घड़ी हर घड़ी, फिर भी दूरी वही, मीलों मील चलने के बाद भी खड़ी, बाद भी खड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मैं आपसे पूछने आया हूं एक बेहद ही गंभीर सवाल। सपने पूरे ना हो तो आपको कैसा लगता है? आपके घर पर एक टच पर खाना, किराना, सब्जी, दूध, फल सब कुछ डिलीवर करने वाले, सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेलने वाले इन डिलीवरी बॉयज का हाल कुछ ऐसा ही है। छोटे गांवों, छोटे कस्बों, शहरों से ये इन चमचमाते हुए महानगरों में आ जाते हैं ताकि इनको लगता है कि इनको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा पैसा कमाएंगे, अपने घर का अच्छा हाल करेंगे। लेकिन फिर जब ये आते हैं और डिलीवरी बॉय बनते हैं तो क्या सपनों का इनका ऑर्डर हकीकत की जमीन पर डिलीवर हो पाता है? आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे और आपके सामने एक पूरी संपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट रखेंगे। रोजगार मिलता नहीं है, मजबूरी में बंदा आता है, काम करता है। सर आगे कुछ नहीं होगा सर, यही है गुलामी वाली नौकरी, यही है, करते रहो बस, बोझा ढोते रहो, कमाते रहो, खाते रहो, यही नौकरी और कुछ नहीं है इसमें। कितनी पढ़ाई की? DL.Ed प्लस VTC और प्लस सुपर टेट कर लिया है मैंने। अब मैं सीटेट कर रहा हूँ। मैंने हाई स्कूल इंटर, उसके बाद BSc भी कंप्लीट किया हमने। BSc करने के बाद एडिशिया कंप्यूटर कोर्स भी किया, ITI भी करा। क्या कंपनी सुविधा देती है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी एक्सीडेंट है जाए, कंपनी में कॉल लगाओगे, कोई कॉल ही नहीं उठेगी। कस्टमर कहता है इतना डिले क्यों हुआ, ट्रैफिक, बारिश सब चीज़ झेल कर कस्टमर के पास पहुँचता है। आपका क्या नाम है? सर अमरजीत नाम है मेरा। अमरजीत, आप डिलीवरी बॉय कब से गए? सर 7 साल से कर रहा हूँ समथिंग। 7 साल से। और कहाँ के रहने वाले हो आप? डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। तो बताओ पढ़ाई वढ़ाई क्या की है? सर मैंने हाई स्कूल इंटर, उसके बाद BSc भी कंप्लीट किया हमने। BSc करने के बाद एडिशिया कंप्यूटर कोर्स भी किया, ITI भी करा। लेकिन सर जॉब ना सही से होने के चक्कर में मैं कर रहा हूँ, 6-7 साल से कर रहा हूँ। BSc ग्रेजुएट हैं, आपने कंप्यूटर्स कर रखा है, कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है और ITI भी किया हुआ है आपने जी। उसके बाद आप यहाँ पे काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय का। यस। तो आपको कोई और नौकरी नहीं मिली? सर नौकरी मिल रही थी। मैंने जब ये जोमेटो में स्टार्ट किया था लगभग 6 साल पहले जब कर रहा था, तो उस समय जोमेटो सही दे रहा था, इनको कमाई हो जाती थी तो अच्छा चलता था। लेकिन अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में इसके साथ साथ में सारे लड़के लगभग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे करते हैं, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कहीं और करते हैं अर्निंग करने के लिए, क्योंकि जोमेटो इतने ज़्यादा पैसे ना दे रही है। घर में और कौन कौन है? घर में हमें 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, पापा है, मम्मी। अभी बहन की शादी करी, मतलब जिम्मेदारी बहुत सारी है सर, जो कि खर्चे पूरा नहीं हो रहा इसमें। पापा जॉब भी नहीं कर रहे हैं इस समय, लगभग 2 साल से घर पे ही है। और बहन की जिम्मेदारी है, शादी करना है। एक भाई की शादी करी हमने अभी। कहाँ से आप? हरदोई से। कितनी पढ़ाई की? DL.Ed प्लस VTC और प्लस सुपर टेट कर लिया है मैंने। अब मैं सीटेट को दोबारा से कुछ नंबर मेरे कम आए थे, अब मैं सीटेट कर रहा हूँ इस टाइम। टीचर बनना चाहते हैं? इस लाइन में कहाँ से आ गए? ये डिलीवरी बॉय का काम करते हैं ना आप? जी। अभी तो मैं डिलीवरी बॉय का ही काम करता हूँ। जैसे कि बेसिकली सभी करते थे कि बताया कि इस लाइन में आके देखो ये कमाई ये है, और फिर मेरा कुछ नहीं, घर से परिस्थिति कुछ ऐसी थी, नहीं काम चल पा रहा था, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा, देखना पड़ा कि ऐसे माँ बाप कब तक रखेंगे, मैं माँ बाप के पर दिन कैसे रहूँगा। मैं अभी कुछ आगे करना है, मुझे भी कुछ करना है। अब आगे की पढ़ाइयों का खर्चा, अपना खर्चा, और भी खर्चे हैं, बहुत से खर्चे चलते रहते हैं। हो पा रहा है सब? कुछ नहीं हो पा रहा है। जोमेटो से सिर्फ यही गाड़ी का खर्चा और अपना खर्चा भी नहीं निकल पाता, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। एक डिलीवरी बॉय की लाइफ कैसी होती है? डिलीवरी बॉय जितने संघर्ष से गुजरता है उतना कोई भी नहीं गुजर सकता है। जैसे कि एक इंटरफेस तो पहले रेस्टोरेंट से करता है, फिर वहाँ से जाने के बाद सोसाइटी में
गार्डों से, फिर कस्टमर कहता है इतना डिले क्यों हुआ, ट्रैफिक, बारिश, सब चीज़ झेल कर कस्टमर के पास पहुंचता है। कस्टमर को ये लगता है कि राइडर गलती करके आ रहा है, राइडर अपनी वजह से ही डिले कर रहा है। जब एक्सीडेंट होता है तब अपने यार दोस्तों को किसी को बुलाता हूँ हेल्प के लिए, ये कंपनियों को बताता हूँ तो कंपनियाँ कोई ये कुछ नहीं कहती हैं, ना कुछ एक्शन लेती हैं, ना उसके बारे में कुछ सोचती हैं। ना हम लोगों को डिलीवरी वाले हैं जहाँ भी आए वहाँ बैठने का, ना बैठने का है कोई सुविधा, ना कोई वो है प्लेटफॉर्म की यहाँ बैठो, यहाँ बैठने के, ना खाने पीने का कोई वेस्ट कुछ भी नहीं है, ना कोई ब्रेक है, PF कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। फूड एग्रीगेटर कंपनियां जो अपने पार्टनर को डिलीवरी पार्टनर्स कहती हैं, वो कितना ख्याल रखती हैं और एक डिलीवरी बॉय का जीवन कितना ज़्यादा संघर्ष से भरा होता है। हम जब इस पे बात कर रहे हैं तो हमारे साथ एक शख्स हैं जो पिछले 10 साल से डिलीवरी के काम में लगे हुए हैं। डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी कैसी होती है? जिंदगी हमारी तो देखो जी, इस समय बिल्कुल नरक बना रखी है कंपनी ने। कोई सुनता नहीं है। स्विगी 20 रुपए में 6 किलोमीटर भेजती है, 6 किलोमीटर वापस बुलाती है, 12 किलोमीटर में 24 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 20 रुपए ऑर्डर के मिलते हैं, 4 रुपए माइनस में चले गए हम। कस्टमर्स का कैसा रवैया होता है आप लोगों के साथ? देखो कस्टमर तो सर हर तरह के मिलते हैं, बढ़िया भी मिलते हैं और गलत भी मिलते हैं। बढ़िया भी ऐसे मिलते हैं बेचारे बात भी पूछते हैं, पानी की भी पूछते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं कि गलत बात भी करते हैं। हर तरह के होते हैं कस्टमर। किस्सा याद आता है, कोई किस्सा याद आता है ऐसा किसी कस्टमर के साथ कोई अनुभव रहा हो? मैं एक बार ऑर्डर लेके गया, एक मैडम थी, उन्होंने गेट खोला, अंदर बैठाया, हमें हलवा वगैरह बना रखा था, वो खाने के लिए दिया, जूस भी पिलाया तो अच्छे कस्टमर भी है और ऐसे भी है जो बात भी नहीं पूछेंगे, घंटी बजाते रहो गेट नहीं खुलेगा। लेकिन अब तो इन्होंने बिल्कुल मामला बेकार कर रखा है। बेरोजगारी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये, रोज़गार मिलता नहीं है, मजबूरी में बंदा आता है काम करता है, वो यही सोचता है चल 300 बच रहे हैं, बच तो रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए तो कुछ तो मिलेगा। और क्या कंपनी सुविधा देती है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी एक्सीडेंट है जाए कंपनी में कॉल लगाओगे, कोई कॉल ही नहीं उठेगी, कोई नहीं सुनेगा। कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है आप लोगों का? इंश्योरेंस कर रखा है लेकिन कोई सुनेगा तब ना, कोई आएगा तब ना। क्या नाम है आपका? राजदेव मंडल। कहाँ से हैं आप? हम तो ऐसे बिहार से हैं, ये नोएडा में रहते हैं। आप डिलीवरी बॉय का काम करते हैं? बिल्कुल। किसी की डिलीवरी लेके जा रहे हैं क्या आप? करके जा रहे हैं। तो नहीं हो रहे ना? नहीं, अच्छा, तो ये डिलीवरी जो आप लेके जाते हैं कितने साल से कर रहे हैं? हम 2019 में ज्वाइनिंग किए थे। पहले बहुत अच्छे थे, हम लोग काम करते थे खुशी खुशी से। जब से कोरोना का टाइम आया तो उस समय से जो है हमारा पेआउट जो है आधे से आधे कर दिए। जो ऑर्डर हम 100 रुपये के ले जाते थे, अब वो ऑर्डर हमको 25 से 30 रुपये में ले जाना पड़ रहा है। तो आप डिलीवरी बॉय का ही काम क्यों करते हो, कोई और काम क्यों नहीं करते? और कोई फील्ड में कोई काम मिलता नहीं है। ऐसे कंपनी में हम जाएंगे तो 12 घंटा का समय मांगते हैं और 10-11 हज़ार रुपये सैलरी दे रहा है। नोएडा में तो यही है, हर कंपनी में जा करके आप जो है कहीं कंपनी में जाइए तो 10-11 हज़ार रुपये, 10-11 हज़ार रुपये से कैसे घर चलेगा। और यहाँ इस लाइन में कितना कमा लेते हो डिलीवरी बॉय में? मेहनत तो करते हैं, 15 घंटा 16 घंटा समय देते हैं तो 1050-1100 रुपये का काम होते हैं। 100 तक का काम होता है। 250 से 300 हमारा पेट्रोल निकल जाता है। सबका हो जाता है 1000 से 1100 का? हाँ, सबका नहीं होता है, लेकिन जो है समय आप देखिए ना, समय जो है 15 से 16 घंटे 17 घंटे देते हैं तब जा करके होता है।